Hello friends, please like, subscribe and press the bell icon of my channel. So let's start. आज हम NCERT बुक क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया लोकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया लोकेशन चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले ये रिवाइज कर ले कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, सो हमने पार्ट 1 में इंडिया का वर्ल्ड मैप पे क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, ये पढ़ा था। लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल की इम्पोर्टेंस और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन, यूएसए एंड रशिया का टाइम जोन, इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन और इंडिया का क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का एरिया के बारे में और उसके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट है, इंडिया टोटल लैंड एरिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स इंडिया का जो पूरा लैंड एरिया है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर्स है? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। और यही चीज़ को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो 100% में से 2.4% जो लैंड एरिया है वो इंडिया का है। ओके, और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, यानी सातवां बड़ा देश है वर्ल्ड का। तो अगर इंडिया 7वें नंबर पे है तो इससे पहले की 6 कंट्रीज कौन कौन सी है? तो इससे पहले की 6 कंट्रीज है आपका रशिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। ये 6 जो कंट्रीज हैं वो आपकी इंडिया से बड़ी कंट्रीज हैं। और 7th नंबर पे आता है आपका इंडिया एज अ लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की 28 स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं इंडिया की मेन कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया वो कितना है। तो आप यहाँ इस मैप में आ जाइए। ये जो ब्लैक एरिया जो कोस्ट लाइन है, यानी तटीय रेखा जो है, ये पूरा जो ब्लैक पोर्शन है ये आपकी इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, मीन्स तटीय रेखा है। ये टोटल कितना है? 6100 किलोमीटर। ओके, ये मेन लैंड का है, कोस्ट लाइन का। अगर इसमें जो उसके द्वीप्स हैं, जो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है और लक्षद्वीप है, इसको भी ऐड कर दें तो आपका पूरा इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन कितना हो जाएगा? 7517 किलोमीटर। ओके, अब इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया कितनी है वो देख लिया जाए। तो यहाँ आ जाइए आप। पूरा ये जो ब्लैक पोर्शन इस मैप में आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा इंडिया की लैंड बाउंड्री है। ठीक है, ये लैंड बाउंड्री है। ये है आपका 15,200 किलोमीटर। ये कितना है आपका? टोटल 15,200 किलोमीटर्स। अब पिछली क्लास में हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इसके बारे में भी थोड़ा सा फिर से और नॉलेज ले लें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका है 23 डिग्री एंड हाफ पे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। जो ट्रॉपिक ऑफ लैटिट्यूड है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हमने नाप दिया। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये बीच से इंडिया के होते हुए गुजरता है। आप यहाँ देख सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट ये लाइन क्रॉस कर रही है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। अब ये देखते हैं कौन कौन से स्टेट से, इंडिया के किन किन स्टेट से ये होते हुए गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है, लिस्ट है यहाँ पे 8 स्टेट से गुजरती है। चलिए आइए इसी को देखा जाए मैप में। तो आ जाइए यहाँ पे सबसे वेस्ट में गुजरात आपका नंबर 1, थोड़ा सा पार्ट राजस्थान का 2, मध्य प्रदेश 3, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 वेस्ट बंगाल, 7 त्रिपुरा एंड 8 आपका मिजोरम। यानी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के टोटल 8 स्टेट से पास होता है। ओके, अब स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने पढ़ा था। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया का हमने मानक रेखा चूज किया। ठीक है, ये जो है 82 डिग्री एंड हाफ पे ईस्ट से ये डॉटेड लाइन जो ब्लैक लाइन है ये आप देखिए नॉर्थ टू साउथ रन कर रही है। ठीक है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लाइन है लॉन्गिट्यूड की। इसी को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया।
अब देखते हैं ये किन किन स्टेट से क्रॉस करता है। ओके, तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे उत्तर प्रदेश फर्स्ट, सेकंड आपका मध्य प्रदेश, थर्ड आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ आपका उड़ीसा एंड फिफ्थ आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन क्रॉस करता है। ठीक, अब इंडिया एंड इट्स नेबर्स यानी इसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ा जाए, इंडिया और उसके पड़ोसी देश। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि जो 7 देश है, 1 से लेकर 7 तक आप जो कंट्री का लिस्ट देख रहे हैं, ये जो कंट्रीज है ये लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। और ये जो 8th और 9th पे श्रीलंका एंड मालदीव्स हैं, ये 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जो किस में है, इंडियन ओशन में है। ओके, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी 7 कंट्रीज जो हैं इंडिया की नेबर जो हैं, जो लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आ जाइए वेस्ट में, यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान किन किन स्टेट्स के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है अपना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये टोटल 2 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख से पाकिस्तान अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, लैंड बाउंड्री, और पंजाब, राजस्थान और गुजरात 3 स्टेट्स के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ओके, फिर अफगानिस्तान आ जाइए, नॉर्थ में, एकदम नॉर्थ पे छोटा सा पार्ट लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर कर रहा है अफगानिस्तान कंट्री। फिर चाइना आपकी कंट्री जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट तक शेयर करती है। यहाँ देखिए चाइना जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ शेयर कर रहा है। फिर यहाँ थोड़ा सा पार्ट उसका सिक्किम के साथ शेयर कर रहा है और उसके फिर अरुणाचल प्रदेश से शेयर कर रहा है। ठीक, तो ये चाइना आपकी 3rd कंट्री है जिसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। फिर 5th आपकी नेपाल, 6th आपका भूटान, 7th आपका म्यांमार, एकदम ईस्ट में आ जाइए, और बीच में इंडिया से चारों तरफ से घिरा हुआ 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ आपका बांग्लादेश है। एक बात और, बांग्लादेश जो कंट्री है वो इंडिया से सबसे लंबी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ओके, यहाँ आप लिस्ट भी देख सकते हैं, लैंड बाउंड्री शेयर करने वाली लिस्ट है कि कौन सा देश पहले नंबर पे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है, उसके बाद फिर कौन सा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया से सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री। तो सबसे छोटा लैंड बाउंड्री कौन शेयर करता है, आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इधर देखिए लद्दाख में आ रहा है, ऊपर एकदम लद्दाख से थोड़ा सा टच कर रहा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान आपकी सबसे, अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटा वो कंट्री जो सबसे छोटी लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से, तो वो अफगानिस्तान हो गया। ओके, तो ये 7 कंट्रीज जो हो गई आपकी लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। अब 2 कंट्रीज जो आइलैंड कंट्रीज है इंडिया की, वो आप आ जाइए, देखिए इधर साउथ में आ जाइए, श्रीलंका। ठीक है, ये आइलैंड कंट्री है, इंडिया की नेबर कंट्री है। श्रीलंका जो है इंडिया का आइलैंड नेबर कंट्री है। और इधर आ जाइए लक्षद्वीप के नीचे, इधर आपका मालदीव्स है। तो ये 2 इंडियन ओशन की आइलैंड कंट्रीज हैं जो इंडिया के पड़ोसी हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है इंडिया सब कॉन्टिनेंट कंट्री, इंडिया एज ए सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट क्या है वो अभी हम समझेंगे, तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से देश इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे है नेपाल, इंडिया फर्स्ट नंबर पे, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, यानी ये 7 कंट्रीज जो हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो अब देखें सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, यानी उप महाद्वीप क्या होता है। तो जो सब कॉन्टिनेंट होता है, किसी भी कॉन्टिनेंट का एक छोटा हिस्सा को हम क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। अब आइए देखते हैं कि इंडिया को एज ए सब कॉन्टिनेंट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता है। अब देखिए इंडिया के एकदम नॉर्थ में आ जाइए, ऊपर इंडिया से बाहर नॉर्थ में पामीर नॉट है। ठीक है, यानी पामीर का पठार है नॉर्थ में एकदम। इधर उसी की वहीं से एक रेंज गुजरती है, हिंदू कुश माउंटेन पाकिस्तान में। फिर इधर सुलेमान रेंज। ठीक है, तो ये हिंदू कुश और सुलेमान रेंज इंडिया को और पाकिस्तान को
क्या कर रहा है, आपके जो एशिया के साउथ वेस्ट कंट्रीज हैं उनसे अलग कर रहा है, यानी ये एक जोग्राफिकल डिवीजन कर रहा है, ठीक है, एक प्राकृतिक डिवीजन है। और वैसे ही इधर आपकी जो रेड लाइंस है ये हिमालय रेंज है, ठीक है, इधर ईस्ट में भी आ जाइए, ये भी आपके हिमालय रेंज अंडमान निकोबार तक सेवन सिस्टर से होते हुए जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हिमालय रेंज है, ये आपके हिमालय जो पर्वत रेंज श्रेणी है, ये आपके पूरे एशिया को इंडिया से अलग कर रहा है, इंडिया को एशिया से अलग कर रहा है, यानी चाइना कंट्री है और उसके ऊपर जो कंट्रीज है उनसे इंडिया को अलग कर रहा है। इधर म्यांमार और बाकी कंट्रियों से इंडिया को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या फिजिकल बैरियर बन रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्रियों का इंडिया में आने का। तो इस तरह से ये जो इंडिया है एक सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है, एक छोटा कॉन्टिनेंट बन जा रहा है, तो इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट कहा गया। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इधर आपका वेस्ट में पाकिस्तान हो गया, नेपाल भी इसका पार्ट है, बांग्लादेश भी इसका पार्ट है, फिर उसके बाद श्रीलंका है, नीचे मालदीव्स है, भूटान है, ठीक है। तो ये सब ये कंट्रीज जो हैं इनके सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। और एक बात और, उसे सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडिया के नाम से क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंडिया है इन सारी कंट्रीज में से, जो 7 कंट्रीज हैं उनमें से सबसे बड़ा कंट्री है, इसी वजह से इंडिया एज अ सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ओके, सो लेट्स नेक्स्ट पॉइंट ये है क्या कि श्रीलंका जो कंट्री है, आपकी जो आइलैंड कंट्री है इंडिया की नेबर, वो इंडिया से किस तरह से अलग है। तो वो इंडिया से 2 पार्ट से अलग है, 2 चीज़ों से अलग है। कौन कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, ठीक है। अब ये आ जाइए, मैप में देख लिया जाए कहाँ है, यहाँ आ जाइए, देखिए ये इंडिया और ये आपका श्रीलंका और ये बीच में आपका पाक स्ट्रेट, ठीक है। अब ये स्ट्रेट क्या चीज़ होती है, स्ट्रेट, अब स्ट्रेट क्या वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप ये इतना जान लें, जो स्ट्रेट है वो एक वाटर बॉडी का नैरो पार्ट होता है जो 2 बड़े लैंड मास को सेपरेट कर रहा है। तो आप यहाँ देख लीजिए, एक सक्रिय पार्ट है वाटर का, ठीक है, एक पतला हिस्सा है पानी का जो क्या कर रहा है, 2 बड़े लैंड मास को, इंडिया और श्रीलंका को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया पाक स्ट्रेट, ठीक है। अब इधर आ जाइए गल्फ ऑफ मन्नार में, यहाँ देखिए, अब गल्फ क्या है, गल्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है। गल्फ का मतलब वो पानी का हिस्सा, यानी वो वाटर बॉडी का पार्ट जो 3 तरफ से किससे घिरा हो, लैंड से घिरा हो, ठीक है, वो पानी का हिस्सा जो 3 तरफ से लैंड से घिरा हो, ठीक। तो आप यहाँ देख लीजिए, इस तरफ इंडिया है वेस्ट साइड में, नॉर्थ में आपका रामा ब्रिज है जिसको एडमंड ब्रिज या राम सेतु ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है, और इधर ईस्ट में आपका क्या है, श्रीलंका कंट्री है। तो ये 3 लैंड बाउंड्रीज हो गई जिनसे ये गल्फ ऑफ मन्नार घिरा हुआ है, और 4th पार्ट से वो क्या ओपन है, यानी समुद्र में मिला हुआ है, ठीक है, ओशन में मिला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने नाम दिया गल्फ और इसका नाम पड़ा गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो श्रीलंका हमारे इन जो नेबर कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, वो किस 2 चीज़ों से अलग होता है, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार से, ठीक। अब आपके चैप्टर में स्टार्टिंग में ही एक पॉइंट है, इंडियन टेरिटोरियल लिमिट इज 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। अब इसको हम समझ लें कि पहले ये 12 नॉटिकल माइल्स होता क्या है, ठीक। तो आप जब लैंड को मेजर करते हो तो आप 1 मीटर से 1000 मीटर तक जाते हैं, तो आप 1000 मीटर को क्या कहते हैं, 1 किलोमीटर, ठीक है। लैंड पे जो आपका 1000 मीटर होता है वो 1 किलोमीटर कहलाता है, लेकिन वही वाटर सरफेस पे क्या कहलाता है, ये आपका वाटर सरफेस का एरिया है, ठीक है। तो वही जो 1.8 किलोमीटर, यानी लैंड का 1.8 किलोमीटर यानी 1800 मीटर जो होता है वो वाटर पे आपका होता है 1 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। यानी 1.8 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 नॉटिकल माइल्स, वो आपका वाटर सरफेस का मेजरमेंट होता है। तो जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, यानी तटीय रेखा है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स जो है
वो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वहाँ टोटली इंडिया का अधिकार है। इंडिया वहाँ पे चाहे फिशिंग करे, चाहे माइनिंग करे, चाहे शिपिंग करे, ठीक है, और वो कस्टम ड्यूटी भी कलेक्ट कर सकता है। यानी कोई भी इंडिया के परमिशन से कोई और देश की कंट्री का जहाज वहाँ एंटर नहीं कर सकता। अगर वो करता भी है तो उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट क्या हुई, 12 नॉटिकल माइल्स, इट मीन्स 21.9 किलोमीटर, ठीक। चलिए, अब हमने पढ़ा था कि इंडिया के 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं 28 स्टेट्स हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मैप जो है अपने जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने ये पेस्ट कर देना है, क्योंकि आपको ये कोई भी रट्टाफिकेशन, कोई भी ट्रिक्स नहीं चलेंगे इन स्टेट्स को याद करने के लिए। ये जब आप इसको बार बार इस मैप को देखते रहेंगे तभी आपको स्टेट्स याद हो पाएंगे, 8 यूनियन टेरिटरीज लर्न हो पाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब पहले हम देख लें स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो सबसे पहले स्टेट्स के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट्स हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाएगा यार 28 स्टेट्स तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा राज्य कौन सा, यानी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो आपका राजस्थान जो है, एरिया वाइज अगर लैंड एरिया देखें तो राजस्थान आपका यहाँ मैप में देख लीजिए, ये जो येलो पोर्शन बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये राजस्थान है आपका। ये सबसे बड़ा स्टेट है, यानी लार्जेस्ट स्टेट है। ये लार्जेस्ट स्टेट हो गया। तो स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गोवा। यहाँ आ जाइए साउथ में थोड़ा सा, गोवा आपका स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक। अब ये तो स्टेट की बात हुई, यही चीज हम यूनियन टेरिटरीज में देख ले, ठीक है। यूनियन टेरिटरी हमारी कौन कौन सी है और बड़ा और छोटा यूनियन टेरिटरी कौन है? तो सबसे पहले आप यहाँ नॉर्थ में आ जाइए। फ्रेंड्स, 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको तोड़ दिया गया, यानी उसको डिवाइड कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, यानी उसको स्टेट से हटा के 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। तो वो कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई? एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट यूटी कौन सा है? तो लार्जेस्ट आपका यूनियन टेरिटरी लद्दाख हो गया। इससे पहले, लद्दाख के बनने से पहले अंडमान निकोबार आइलैंड था सबसे बड़ा, लेकिन जब ये 2019 में बना तो लद्दाख जो है सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बन गया, ओके। तो ये 2 लद्दाख यूनियन सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बन गया। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो इधर आ जाइए साउथ में इंडिया के, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है वो क्या है? आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, ठीक। यहाँ पे आप जितने भी रेड से नेम देख सकते हैं, ये आपके सारे जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं ये है। तो यहाँ आपको बता दें, नंबर 1 पे आप कौन से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं? नंबर 1 पे आपका लद्दाख, सेकंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, थर्ड नंबर पे चंडीगढ़, फोर्थ नंबर पे न्यू दिल्ली, फिफ्थ नंबर पे आपका दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। फ्रेंड्स, एक बात और बता दें आपको कि 2020 में दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसको नाम दिया गया, ओके। अब ये तो हो गई 5 यूनियन टेरिटरीज, ओके। अब 6th आपका आता है पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी भी कहते हैं। ये जो इसके जो स्टेट्स सिटीज हैं, अलग अलग स्टेट्स में आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। जैसे आपका आंध्र प्रदेश में यमन पुडुचेरी है, ठीक है। फिर तमिलनाडु में आपका तो पुडुचेरी है ही है। फिर इधर माहे आपका पुडुचेरी केरला में है, ओके। अब 7 नंबर पे अंडमान निकोबार आइलैंड और 8 नंबर पे यूनियन टेरिटरी है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। ये लिस्ट है 28 स्टेट्स की। तो ये आपको और उसके कैपिटल्स की, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना पड़ेगा,
बार बार आप जब लर्न करेंगे, मैप को देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी। एक पॉइंट और फ्रेंड्स, 24 नंबर पे आ जाइए, 24 पॉइंट पे आ जाइए। यहाँ पे तेलंगाना लिखा है 2014, इट मीन्स न्यूली फॉर्म्ड आपका स्टेट कौन सा है। अगर क्वेश्चन आए कि न्यूली फॉर्म स्टेट कौन सा है, तो आपका न्यूली फॉर्म स्टेट है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से सेपरेट हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश को तोड़कर यानी ब्रेक करके सेपरेट करके उस तेलंगाना बनाया गया। तो ये किस ईयर में हुआ? 2014 में। ठीक, और ये लिस्ट है आपके 8 यूनियन टेरिटरीज का। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आपका 2019 में बना, और न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी कौन सा होगा? दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। क्यों? क्योंकि इसको 2020 में मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।